Hello students, good morning to all of you. We start restoring force. हम लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पर हुक्स लॉ से रिलेटिव पढ़ा था. अब देखिए यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स भी हुक्स लॉ से ही रिलेटिव है. तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. तो ध्यान से देखिए, इसके कुछ कंडीशंस हैं रेस्टोरिंग फोर्स की सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. तो देखिए, द फॉलोइंग 3 कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड फॉर द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल. पहली क्या कंडीशन है इसमें? द मोशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट. कि जो पार्टिकल का मोशन है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन, और फिक्स पॉइंट पर बिल्कुल फ्लो होना चाहिए, उससे बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम नीचे शो भी हो रहा है कि इस तरीके से हम किसी स्प्रिंग को इस तरह बांध देते हैं और फिर उस पर वेट लटकाएंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है, वो लेंथ या डिस्टेंस, वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना. सेकंड है आपके पास द रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट. कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन है वो आपका पार्टिकल पर एक्ट होगा कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट. जिस पॉइंट से आपका स्प्रिंग कनेक्ट है उससे वहाँ से उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? द फोर्स या एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पॉइंट. जो फोर्स है वो हमेशा लगना चाहिए डायरेक्ट किधर, पॉइंट की ओर. दीज कंडीशंस आर करेक्टराइज्ड. ये जो कंडीशन है वो आपकी क्या किसकी करेक्टराइजेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की. और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी कंडीशन पर डिपेंड करता है? 3 कंडीशंस पर. देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मेन डेफिनेशन है उसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे. व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब जब एक पार्टिकल आपका मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो इन सच ए वे दैट द फोर्स या एक्सेलरेशन जो है वो आपका एक्ट होगा उस पर, और इट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्ट टूवर्ड्स होगा किसकी ओर होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर. देन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल. तो जो आपका पार्टिकल का मोशन है वो इस कॉल्ड कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये जो 3 कंडीशन है वो आपकी एक डेफिनेशन में लिखवा दी गई है. तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स आता है तो आप इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसका, तो वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग. एक बॉडी के वाइब्रेशन को जब हम स्प्रिंग से अटैच करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो बॉडी का जो ऑस्किलेशन अटैच्ड हो रहा है स्प्रिंग या वर्टिकल प्लेन में स्प्रिंग से, वो ऑस्किलेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम के, है ना. तो बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो आपका इमेजिनरी टनल अक्रॉस अर्थ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग ऑन ए लिक्विड सरफेस. इसका मतलब है कि अगर हम बॉडी को किसी भी पॉइंट से अटैच करके जब उसे हम स्ट्रेच करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा अर्थ के अक्रॉस. ठीक है, वो वहाँ पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा. ठीक है. ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल ऑस्किलेशन ऑफ ए बॉडी अटैच टू ए लाइट स्प्रिंग. तो हॉरिजॉन्टल ऑस्किलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप डायग्राम आपको शो हो ही रहा है कि पहले उसमें जब हमने वेट केवल उससे अटैच किया है, जब वो वेट अटैच हो गया तो वो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच होकर उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है ना. और फिर जब हम वेट को फिर हटाएंगे तो उसका फिर उसका स्प्रिंग क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा. तो लेट अस कंसीडर ए लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के. हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो लाइट स्प्रिंग है आपका फोर्स कांस्टेंट, वन एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट वाइल द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बॉडी ऑफ मास m. कि जो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक लाइट स्प्रिंग को फोर्स कांस्टेंट के इसका एक साइड जो है वो फिक्स है रिजिड सपोर्ट से, और जो दूसरा साइड है वो अटैच्ड है बॉडी के मास m से. विच इज़ फ्री टू मूव.
ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, जो आपका फ्री मूव करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए यहाँ पर फ्री है फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस पर। ठीक है, इन फिगर में आपको यहाँ पर शो हो ही रहा है कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और जो स्प्रिंग है वो आपका रिलैक्स्ड है विद नो फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। फर्स्ट कंडीशन में आप देख ही रहे हैं ए में कि यहाँ पर आपका स्प्रिंग रिलैक्स्ड है क्योंकि हमने इस पर कोई वेट नहीं लगाया है, कोई मास यूज़ नहीं किया है। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, जब आपका वेट लगा दिया गया है तो ये स्ट्रेस्ड हो गया, इसकी वजह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स। द स्प्रिंग गेट स्ट्रेस्ड एंड ड्यू टू इलास्टिसिटी, जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेस्ड हुआ है इलास्टिसिटी के दौरान, क्योंकि जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, एक्सर्ट ए रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट बाय हुक्स लॉ। अब हम यहाँ पर हुक्स लॉ की बात करेंगे तो हुक्स ने क्या लॉ दिया था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, की जो फोर्स है स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए यहाँ पर जो इसका निगेटिव साइन आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है बॉडी पर, जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट, अगर बॉडी आपकी लेफ्ट और डिस्प्लेस्ड हो रही है तो स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस्ड होगा, है ना। और जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पर डायरेक्ट टूवर्ड्स राइट की ओर, तो ऑन रिलीजिंग द बॉडी इन द डिस्प्लेसमेंट पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माना है उसे हमने अल्फा से डिनोट किया है। अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पर मास भी ले रहे हैं और फोर्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F अपॉन एम, और निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर माइनस यूज़ होगा तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एफ अपॉन एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जब हम एक्स कंडीशन यूज़ करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन में एम। तो अल्फा जो है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स की अपोजिट डायरेक्शन के। जो के अपॉन एम है वो है कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो द एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू इट, हैंस द मोशन ऑफ द बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमने x यूज़ किया है और एक्सेलरेशन को a। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड से तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 रूट में m अपॉन k।